एक बार की बात है कि एक बूढ़ा कबूतर और नीलकंठ शिव जी के मंदिर के पास बैठे थे। तो यह कहानी है दोस्तों भाग्य और बुद्धि की कि भाग्य और बुद्धि के बीच में सबसे बड़ा कौन है। तो बूढ़ा कबूतर और नीलकंठ के बीच में यह बात चल रही थी कि सबसे ताकतवर कौन है, भाग्य या बुद्धि। तो बूढ़े कबूतर ने बोला कि चलो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ताकतवर कौन है। एक बार प्राचीन समय की बात है कि ब्रह्मा जी के दरबार में भाग्य और बुद्धि दोनों बैठे थे और दोनों वाद विवाद कर रहे थे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। भाग्य कह रहा था मैं बड़ा हूँ, बुद्धि कह रही थी मैं बड़ी हूँ। भाग्य कहता अगर मैं किसी का साथ ना दूं तो वह तरक्की नहीं कर सकता और जिसका मैं साथ दूं वह उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। और बुद्धि बोली अगर मैं किसी के पास नहीं हूँ तो उसमें सोच समझ नहीं होती, उसको कुछ पता ही नहीं लगता कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से क्या काम करना है, और वह मूर्ख रहता है, वह पागल रहता है। तो भाग्य कहता नहीं मैं ताकतवर हूँ, बुद्धि कहती नहीं मैं ताकतवर हूँ। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि चलो एक परीक्षा लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो भाग्य परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया और बुद्धि भी तैयार हो गई। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि एक चरवाहा है जो एक जंगल में रहता है और बकरियां चराने का काम करता है। तो आपको इसके हालात बदलने हैं। तो भाग्य बोलता है कि ठीक है। तो भाग्य ने अपनी चाल चली। भाग्य ने उस जंगल में सोने के जूते रख दिए और जब चरवाहा रोज की तरह बकरियां चरा रहा था तो वहां पर उसने सोने के जूते देखे और उसने पहन लिए और रोज इस्तेमाल करने लगा आने जाने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, एक देश का सौदागर जो बहुत बड़ा सौदागर होता है पीतल का, वह दूसरे देश जा रहा था पीतल बेचने के लिए। उसी जंगल में से जा रहा था, उसने देखा कि एक चरवाहा है और उसके पैर में तो बड़े सुंदर सोने के जूते हैं। क्यों ना मैं इसे खरीद लूं और अपने देश के राजा को दूं, राजा चंद्रबान को, वह बहुत खुश होंगे। तो उसने उस चरवाहे से पूछा कि क्या तुम मुझे यह जूते दोगे। तो वह कहता जरूर दूंगा, पर उसमें क्योंकि बुद्धि नहीं थी तो उसने बोला कि इसके बदले में मैं आपसे एक मन अनाज लूंगा। तो सौदागर खुश हुआ और वह कहता यह तो बड़ा मूर्ख है, सिर्फ एक मन अनाज के बदले में इतने महंगे महंगे और सुंदर जूते दे रहा है। तो कह रहा है ठीक है आप ले लो। एक मन अनाज के बदले में उसने जूते ले लिए और राजा को दिए। राजा बहुत खुश हुआ। राजा कहता राजा ने अपने सैनिकों को बोला कि इसको इन जूतों के बदले में इनाम के रूप में 15,000 सोने के मोरे दी जाएं। तो वह बहुत खुश हो गया। तो उसके बाद बुद्धि कहती यह देख लो इसमें बुद्धि नहीं है, उसने सिर्फ एक मन अनाज के बदले में सोने के जूते बेच दिए। तो भाग्य कहता नहीं, देखना मैं इसको सम्राट बनाकर रहूंगा। तो भाग्य ने फिर चाल चली। भाग्य ने दोबारा सोने के जूते रखे, इस बार उसमें हीरे भी जड़े थे। तो चरवाहा फिर रोज की तरह जंगल में बकरियां चरा रहा था। उसने फिर से वही जूते देखे, सोने के, उसमें हीरे भी जड़े थे। तो वह कहता है ये तो बड़े सुंदर है। उसने फिर पहन लिए और रोज इस्तेमाल करने लगा। तो उसने वह जूते रख लिए और फिर सौदागर दोबारा से एक दिन उसी रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि अरे इस चरवाहे के पास तो फिर दोबारा से सोने के जूते हैं और इस बार तो और भी सुंदर है, इसमें हीरे भी जड़े हुए हैं, ये तो बड़े सुंदर है। उसने फिर पहन लिए और रोज इस्तेमाल करने लगा। तो उसने वह जूते रख लिए और फिर सौदागर दोबारा से एक दिन उसी रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि अरे इस चरवाहे के पास तो फिर दोबारा से सोने के जूते हैं और इस बार तो और भी सुंदर है, इसमें हीरे भी जड़े हुए हैं।
तो मैं इससे पूछता हूँ कि क्योंकि यह पिछली बार भी इसने मूर्खता दिखाई थी और सिर्फ एक मन अनाज के बदले में दे दिए थे। तो उसने पूछा और उसने एक मन अनाज के बदले नहीं। इस बार उसने बोला कि मुझे आप एक बोरी चने की दो और वह भी भुने हुए चने। तो सुदागर मान गया और उसने उसको भुने हुए चने दे दिए और पूरी एक बोरी दी। तो वह जूते लेकर फिर से राजा के पास गया और उसने राजा को जब जूते दिए उसने यह बोला कि यह मैं आपके लिए उपहार लाया हूँ। तो राजा बड़ा खुश हुआ। वह कहता है कि वाह, यह तो बड़े सुंदर जूते हैं और पिछली बार से भी बड़े सुंदर जूते हैं। तो इस बार तुम्हें क्या चाहिए? तो इस बार भी उसे धन मिला बहुत सारा। तो राजा ने पूछा कि आप यह मुझे बताओ सुदागर कि तुम यह जूते लाते कहाँ से हो? तो वह कहता अब उसके पास कोई जवाब तो था नहीं कि उसको ऐसे चरवाहे से मिले हैं ऐसे करके। तो उसने बोला कि जब मैं दूसरे देश जाता हूँ पीतल का सौदा करने तो वहाँ उस देश का जो राजा है वह बड़ा धनवान है, तो उसने मुझे ये उपहार के रूप में दिए थे। तो वह कहता है ठीक है। तो वह कहता है कि क्या उस राजा का कोई पुत्र है? तो वह कहता है नहीं, उसका तो पुत्र कहाँ से होगा, वह तो अभी कुंवारा है। उसने ऐसे ही झूठ बोल दिया। तो राजा बोलता है कि चलो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम जाओ वहां पर और उस राजा से पूछो कि क्या वह मेरी पुत्री से विवाह करेगा, वह तो बड़ी सुंदर है। तो उसे 6 महीने का समय दिया गया। अब वह सुदागर फिर उसी जंगल में गया और उस चरवाहे से मिला और उसने सोचा कि क्योंकि इसी वजह से ही मैं इस मुसीबत में फंसा हूँ तो इसी को अब मैं राजा बनाऊंगा, क्योंकि कोई राजा तो था ही नहीं जिसने मुझे यह जूते दिए थे। यही था जिसने मुझे जूते दिए, तो मैं इसी को धनवान बनाता हूँ, इसी को राजा बना देता हूँ। तो उसने बोला मैं तुम्हें यहाँ पर एक किला खड़ा करके देता हूँ, तुम्हें मैं राजा घोषित करूँगा और मैं तुम्हारा मंत्री बन जाऊँगा और तुम यहाँ के सबसे बड़े राजा कहलाओगे। मैं तुम्हारे लिए जमीनें खरीद दूंगा और राजा का दरबार बनाकर दूंगा और तुम यहाँ के राजा होगे। तो वह कहता है कि मुझे तो बस आप मेरी बकरियों का ख्याल रखना और मुझे रोज 2 टाइम का खाना चाहिए। तो वह कहता ठीक है, वह तुम्हें तीन टाइम का खाना मिल जाया करेगा और तुम्हारा रहन सहन बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे पास नौकर चाकर होंगे, सब कुछ होगा। बस तुम्हें मेरी यह शर्त माननी होगी कि मैं तुम्हें एक महल बनाकर दूंगा और तुम्हें उसमें रहना है। तो वह सुदागर उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसने महल बना कर दिया उसको और उसको राजा बना दिया वहां का, और फिर उसमें नौकर चाकर रखे, सारा कुछ रखा। बस वह पर उसमें बुद्धि नहीं थी चरवाहे में। वह फिर मूर्खतामय बातें करता था। वह कहता है कि मेरी बकरियों का ख्याल जरूर रखना। तो कहता है कि तुम कैसी बातें करते हो, अब तुम राजा हो और छोटी छोटी बातों में ध्यान मत दिया करो। तो जब उसको पता चला कि सुदागर ने उसकी 3 बकरियां जो थी उसके पास वह बेच दी है, तो वह नाराज हो गया और वह कहता है मुझे नहीं पता, मुझे इस दरबार में नहीं रहना। मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ और तुमने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। हम आराम से अपनी झोपड़ी में रहते थे और शांति से रहते थे और बकरियां चराते थे। तुमने कहाँ हमें इस भीड़ भाड़ में लाकर खड़ा कर दिया। तो वह कहता है कि तुम क्यों ऐसी बातें करते हो? अगर तुम राजा नहीं बनोगे और तो दूसरे देश का राजा तुम्हें मार देगा। तो वह कहता है ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कहता मुझे बकरियां लाकर दो, अभी लाकर दो। वह कहता ठीक है, मैं तुम्हें नई बकरियां खरीद देता हूँ। तो अभी फिर 6 महीने पूरे हो चुके थे। अब राजा को जाकर उसने बोल दिया कि उस देश का राजा मान गया है आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए। तो उसने नाई और पंडित को वहां पर भेज दिया और नाई और पंडित ने सगाई करवा दी।
राजा की उस देश के राजा की पुत्री के साथ। अब वे वापस आ गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उन्होंने पूछा कि राजा ने पूछा कि वहां पर कैसा था उस देश का राजा। तो उसके सैनिकों ने बताया कि वह तो बहुत धनवान था और उसके पास बहुत सारा धन था और हीरे जरात जड़े पड़े थे। तो मतलब वह बहुत बहुत अमीर है। तो उससे वह बड़ा खुश हो गया और कहता है ठीक है, अब विवाह की तैयारी की जाए। विवाह की तैयारी हुई और विवाह का दिन आ गया। अब जो चरवाहा था, चरवाहा कहता मैं विवाह नहीं करूंगा। तो फिर उसने बोला सुदागर ने कि अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो उस देश का राजा तुम्हें मार देगा। वह कहता है ठीक है, चलो मैं विवाह कर लेता हूँ। तो अब विवाह होने जा रहा था उसका और वह घोड़े पर बैठा था और जब वह बारात लेकर पहुंचा जिस लड़की से उसका विवाह होना था उसके पिता के दरबार में, तो उसने देखा कि लड़की का पिता जो है, राजा जो है, वह तलवार लेकर आ रहा है। तो वह डर गया और बुरी तरह से डर गया और अपने घोड़े से उतरकर भागने लग गया कि कहीं यह मुझे मार ना दे। तो सदागर तो अब बुरी तरह फंस चुका था। सदागर उसके पीछे पीछे भागा और उससे पूछा कि क्या हुआ। तो वह कहता कि कहीं यह तलवार लेकर मेरे पास आ रहा है, कहीं यह मुझे मार ना दे। वह कहता कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहता अगर अगर तुम नहीं विवाह करोगे तो वैसे भी तुम्हें मार देगा। तो वह कहता ठीक है, पर तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। वह कहता हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम चिंता मत करो। अब मंडप मंडप का समय आ गया। मंडप सज चुका था और चरवाहा जो राजा बन गया था एक देश का, उसको बिठाया गया उसमें और सुदागर पीछे बैठा था। तो राजा ने बोला, लड़की तुम क्यों इसके साथ साथ रहते हो। वह कहता मैं इसका मंत्री हूं तो इसलिए मुझे साथ रहना पड़ता है। तो कहता ठीक है। तो अब विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जब रात को जो वधू थी, जो उस राजा की पत्नी थी, वो खाना लेकर आई और वह इतने आभूषणों से सजी हुई थी और इतनी सुंदर लग रही थी जो उसने चरवाहे ने कभी भी सोची नहीं थी अपनी जिंदगी में। तो उसने उसको वह बात याद आ गई जो उसकी बूढ़ी माँ ने एक बार बताई थी कि यह कि जब भी एक राक्षसिनी है, वह ऐसे ही सुंदर बनकर आभूषणों से सजी धरी होकर आती है और वह एक आदमी को खा जाती है तो वह डर जाता है और वह राजा की बेटी को यानी कि अपनी पत्नी को धक्का मारकर बाहर निकल जाता है और नदी में कूद जाता है। जब नदी में कूदता तो उसको अपनी मौत दिखाई देती है और नदी से बाहर निकलकर नदी के पास बैठ जाता है। उधर राजा को जब इस बात का पता चलता है कि उसने तिरस्कार किया है मेरी बेटी का, तो उसने आदेश दिया अपने सैनिकों को उसको पकड़कर मेरे पास लाया जाए। वह उसको पकड़ कर लाते हैं। तो उसको बोला जाता है कि इसको कारावास में डाल दो और कल फांसी की सजा दे दो इसको। तो अब भाग्य अपना माथा पकड़कर बैठा था और बुद्धि कहती, अब देखो जब उसमें बुद्धि नहीं थी तो तुमने क्या कर लिया भाग्य। सब कुछ था इसके पास तो अब भाग्य हार मान चुका था तकरीबन और वह बोलता है कि ठीक है, अब अगर तुम इसे बचा लो मरने से तो मैं अपनी हार मान लूंगा। तो बुद्धि कहती ठीक है, अब मैं अपना कमाल दिखाती हूँ। तो जब अगला दिन आया तो सुबह हुई और राजा के सामने पेश किया गया फांसी देने से पहले चरवाहे को, और तो उसमें बुद्धि आ चुकी थी क्योंकि बुद्धि ने अपनी कृपा दिखा दी थी। तो चरवाहा बोलता है कि राजा आप मेरे ससुर लगते हैं रिश्ते में, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे कारावास में क्यों डाला और क्यों यह सजा सुना रहे हैं। तो राजा बोलता है कि तुमने मेरी बेटी का तिरस्कार किया है इसलिए। तो वह बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वह कहता है हमारे कुल में यह परंपरा है कि अगर आपको किसी की मदद करने का मौका मिलता है तो आपको उसकी मदद कर देनी चाहिए, नहीं तो आपकी पत्नी विधवा हो जाती है। तो इसको विधवा होने से बचाने के लिए ही मैं भागा था वहां से रात को,
क्योंकि मुझे नदी में किसी के डूबने की आवाज आई और वह बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। तो मैं इसलिए इसको धक्का देकर भागा था नदी की ओर। मैंने एक एक आदमी को बचाया डूबने से। तो यह सुनकर राजा खुश हो गया और उसको शाबाशी दी और माफी मांगी उससे कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। और उसको अब अपने दरबार की विरासत का आधा हिस्सा उसको उपहार के रूप में दिया और शाबाशी के रूप में दिया। अब जब बुद्धि जीत चुकी थी और भाग्य हार मान चुका था तो ब्रह्मा जी और वहां पर मौजूद सारे लोग जय जयकार कर रहे थे बुद्धि की। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि अगर आपके पास भाग्य है पर बुद्धि नहीं है तो आप फिर भी जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। पर अगर आपके पास बुद्धि है, चाहे भाग्य नहीं है, कुछ समय लगेगा पर आप तरक्की जरूर करोगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। आगे की कहानियां सुनने के लिए धन्यवाद।